राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। अचानक से मेरे विचार में कुछ बातें आई और उन्हीं बातों को मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, और हो सकता है ये आपकी ही बातें हों। जरा याद कीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ हैं? जरा याद कीजिए, बिहार के पूर्व मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर कहाँ हैं? याद है आपको? अब याद कीजिए, स्टालिन की क्या गति है? और जरा याद कीजिए कि आज ममता बनर्जी कहाँ हैं? और हाँ, साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट क्यों हार गई थी। यानी कि फैजाबाद लोकसभा इतने भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद भी वो सीट क्यों हार गई। अब जितने नाम मैंने गिनवाए वो सब के सब एक कड़ी से जुड़ते हैं, एक सूत्र से जुड़ते हैं, और वह सूत्र है राम। स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ हैं आज? कूट कूट के रामचरितमानस और तुलसीदास को गालियां देना, राम का अपमान करना, नित्य प्रतिदिन उनकी यह कार्यशैली हो चुकी थी। लेकिन आज कहाँ हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, जिन्होंने रामचरितमानस की पंक्तियों को उल्टा और सीधा करके कई पंक्तियां अलग से जोड़ करके यहाँ का वहाँ पंक्तियों को लगा करके अर्थ को अनर्थ निकाला, जिस पर मेरा एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो भी है और खूब लोगों ने पसंद भी किया है। वो आज कहाँ है? किस गति में है? स्टालिन और उनके बेटे जो रामायण को, सनातन को इतनी भद्दी भद्दी गालियां, हिंदुओं को, सनातनियों को डेंगू और मलेरिया से जोड़ना और डेंगू और मलेरिया कहना, आज स्टालिन कहाँ हैं? और फिर तनिक याद कीजिए, जय श्री राम के नारे से जिस नारी के शरीर में आग लग जाती थी, उतर कर वो जय श्री राम कहने वालों को फटकार लगाती थी, आज वो कहाँ हैं? किस पद पर हैं? अब धीरे धीरे बात आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, और यह विचार मेरे मन में आया तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है राम की ही इच्छा हो, मैं सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और आपकी ही बात हो। कहाँ है ये लोग? तो रामचरितमानस की वो चौपाई जो मैंने प्रारंभ में कही, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम से विमुख होने का मतलब है कि कितने मेहनत से भी, कितने जद्दोजहद से भी, किसी भी प्रकार से आपने संपत्ति, प्रभुता और शक्ति जो प्राप्त किया है उसका मिट्टी में मिलना तय है, क्योंकि आप राम से विमुख हुए हैं। और ये सब राम से विमुख तो थे, तो साक्षात है रामद्रोही होने का परिणाम क्या होता है, ये आज ममता बनर्जी से भी पूछिए। जय श्री राम के नारे पर जिस प्रकार तितकी उनके पूरे शरीर में लगती थी, आज मन ठंडा होगा। और उसी बंगाल में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मैं उस बात पर भी याद आपको दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद 2024 में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा
प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसका परिणाम है कि सीटों की संख्या उनकी घट गई। यहाँ तक तो कोई बात नहीं था, लेकिन सबसे कष्ट तब हुआ जब जहाँ प्रभु राम विराजे अयोध्या में वो लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। कारण तो बहुत रहे होंगे, उस पर चर्चा भी हुई है, लेकिन एक कारण जो मुझे अति महत्वपूर्ण आज समझ में आया है वो मैं आपसे बता रहा हूं और शायद आप सहमत हो। 24 यानी कि 2024 में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, वह लोकसभा क्षेत्र हार जाना और उसके आसपास के क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ना, यह संकेत है राम के द्वारा। और राम ने संकेत दिया कि जिस रामद्रोही ने, जिस राम के इस मंदिर के विरोधी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, उसी को 2023 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो राम तो सब जगह हैं, सब देखते हैं आपकी अच्छाइयाँ, आप उनके में लगे, जय जयकार किया, जय श्री राम किया, भव्य मंदिर का निर्माण किया। 2 सीटों से निकलकर भाजपा 300 सीटों तक आई। लेकिन जब स्वयं का अभिमान समझकर और राम को नकार कर, जब आपने रामद्रोही को और राम सेवकों पर गोलियां चलाने के आदेश देने वाले व्यक्ति को आप सम्मान प्रदान करते हैं, तो राम का संकेत तो आना निश्चित है। और राम ने संकेत दिया कि अच्छा, जय श्री राम भी कहते हो, मंदिर भी बनवाते हो, वो तो मैंने बनवा लिया तुमसे, लेकिन अब जब तुम्हें सत्ता का सुख प्राप्त हो गया तो तुमने उसी व्यक्ति को सम्मानित कर दिया जिसने मेरे भक्तों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। पद्म विभूषण, याद कीजिए, 2023 में मुलायम सिंह यादव को भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था। और 2024 के चुनाव में भाजपा उस लोकसभा समेत उत्तर प्रदेश में, यानी उस लोकसभा के आसपास की सीटों पर हार गई। हाँ, संकेत देते हुए इतना भर बचा के रखा कि संभलो, सत्ता तुम्हारी बरकरार रहेगी। अब कितनी ये सरकार समझ पाई, नहीं समझ पाई, लेकिन एक राम भक्त को तो यही लग रहा है कि राम ने एक प्रकार से ये संकेत ही दिया था और एक छोटा सा दंड भी दिया था। और अगर नहीं संभले तो कितने कठिन जतन से भी जो प्रभुताई पाई है, जो यश पाया है, जो संपत्ति पाई है, उसका समाप्त होना निश्चित है। कलयुग केवल नाम आधारा, राम ही गाइए, राम ही जपिए। विभीषण ने लंका कांड में कहा है रावण से, सुनु दशकंध कवनपन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। सुनो रावण, राम से जो विमुख होता है और जो राम का द्रोही होता है, उसे कोई बचा नहीं सकता है। तो आज मेरे मन में अचानक से ये विचार आया, पता नहीं कैसे, और मैं सोच रहा था किस संदर्भ में वीडियो बनाया जाए, किस संदर्भ में एक बार बातचीत की जाए। तो अचानक से बात मेरे मन में आ गई, और शायद राम की ही कृपा होगी कि राम ने कहा कि देखो, स्टालिन सत्ता से साफ, ममता बनर्जी गद्दी से साफ, स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर कहाँ हैं, और कितनों का नाम लिया जाए।
जिसने भी राम से द्रोह किया उनकी सत्ता गई, उनकी संपत्ति गई, उनके यश गए। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा। जो राम से प्रेम करेगा वही इस कलयुग में सही जीवन जी पाएगा, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और राम की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।